त्राल के छान कतार इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। आज 2 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया था और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। मिलिटेंटों की तादाद 3 बताई जा रही है। वाज़ेह रहे कि त्राल में रवा माह फौज और सीआरपीएफ कैंपों पर मिलिटेंटों ने 5 हमले किए हैं। इनमें एक एसएसबी जवान और एक फौजी जवान शहीद हुए हैं। इस बीच एनकाउंटर के दौरान बस स्टैंड त्राल में मुश्तिल नौजवानों और फोर्सेस के बीच शदीद झड़पें रूनुमा हुई हैं। ये झड़पें काफी देर तक जारी रहीं। हवाला फंडिंग मामले में आज एनआईए ने ताजिर फयाज अहमद मीर के श्रीनगर में वाक़ मकान पर छापे मारे। जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के हमरा एनआईए ने लाल बाजार में वाक़ फयाज अहमद मीर के मकान की तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक कई घंटों की तलाशी के बाद एनआईए अफसरों ने कई दस्तावेजात, बैंक स्टेटमेंट समेत दीगर मवाद जब्त किया। उधर ब्राजलू कुलगाम के मकाम पर पुलिस की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस गाड़ी में पुलवामा से लाए जा रहे मुलजिमीन सवार थे। इत्तलात के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 मुलजिमीन और 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। अगरचे जख्मियों को जल्द ही जिला अस्पताल दाखिल किया गया, ताहम एक मुलजिम और एक पुलिस एहलकार को नाजुक हालत में श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर राजवार हंदवाड़ा में एक पुरस्कार धमाके में 8 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एक अफसर भी शामिल है। पुलिस राय के मुताबिक एक फौजी अफसर जवानों को तरबियत दे रहा था कि इस दौरान हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी वर्कर मोहम्मद अमीन डार के अहले खाना से मुलाकात की, जिसे नामालूम बंदूकबरदारों ने हाल ही में हलाक कर दिया था। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के सीनियर लीडरों के हमरा श्रीनगर के मजाफाती इलाके गंगबुग में अमीन डार के मकान पहुंचकर मरहूम के अहले खाना से इजहार ताजियत किया। बाद में मरहूम की मगफिरत के लिए फातिह खानी भी की गई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में जब तक हिंदू राजा थे तब तक वहां हिंदू और सिख महफूज थे। लखनऊ में सिखों के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा हालात में कोई कश्मीर में खुद को महफूज नहीं कह सकता है। उन्होंने कहा कि तारीख से हमें सीख हासिल करने की जरूरत है। याद रखना, जब भी हम में भेद डालने वाले लोग सफल होंगे तो हम वैसे ही असुरक्षित होंगे जैसे अफगानिस्तान की स्थिति है। आज काबुल के अंदर पहले पूरा हिंदू सिख वहां पर प्रभावित था। आज मात्र काबुल के अंदर 100 के आसपास हिंदू बचे हैं, सिख बचे हैं, कुल 100 सिख बचे हैं। और उनकी स्थिति भी कितनी दीनहीन है, उसके बारे में कोई नहीं वहां बोलता। उनके हितों के बारे में कोई नहीं बोलता। अफगानिस्तान के दूर दराज के गांव में कुछ सिख परिवार आज भी बचे हैं, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति में है। कश्मीर के अंदर यही हुआ। जब तक कश्मीर में हिंदू राजा था, हिंदू भी सिख भी सुरक्षित था। जैसे ही हिंदू राजा का पतन हुआ, हिंदुओं का भी पतन होना शुरू हुआ। आज वहां की स्थिति क्या है? कोई सुरक्षित अपने को बोल सकता है? नहीं बोल सकता। हमें इतिहास के इन क्षणों से कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और फिर इसके अनुरूप अपनी रणनीति बना करके कार्य करना चाहिए। उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। रियासत की सियासी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हालिया मुतनाज़ा बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने योगी के बयान को बीजेपी के इंतखाबी सियासत का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि साल 1947 से रियासत जम्मू कश्मीर फिरका वाराना हम आहंगी और मजहबी भाईचारे की मिसाल है। पीडीपी के तर्जुमान आला रफी अहमद मीर ने भी योगी के बयान की मजम्मत की है। मीर ने कहा कि वादी कश्मीर में कशीदा हालात के बावजूद अक़लियतें यहां सलामती के साथ रह रही हैं। योगी नाथ जी जो बात कहते हैं शायद उसको पता भी नहीं है कश्मीर क्या है, कश्मीर की शिनाख्त क्या है, कश्मीर की हिस्ट्री क्या है।
कश्मीर की रिवायत क्या रहे, कदरें क्या रही हैं, नहीं तो उसको फिर ये गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता है। और बीजेपी ने ये तय कर रखा है पिछले दिनों से, इनके वजीर, इनके चीफ मिनिस्टर ऐसे बयान मुल्क में देते हैं ताकि सिचुएशन को पोलराइज करें, क्रिमिनलाइज करें और उससे उनको कुछ बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले आने वाले इलेक्शन में। कश्मीर एक औलिया किराम की, सूफियों की, संतों की धरती रही है। हमने साबित किया है जब 47 में तमाम मुल्क में कत्ल गारत हो रहा था, कश्मीर वाहिद जगह थी जहां मुसलमानों ने नकली बंदूक उठाकर अपने पंडित भाइयों की और सिख भाइयों की हिफाजत की, जिसके लिए महात्मा गांधी जी को कहना पड़ा कि कश्मीर में एक रोशनी की किरण है। आज राम मंदिर का मसला, आज शरीयत ला का मसला, आज ट्रिपल तलाक का मसला ये लोग उठाते हैं ताकि किसी तरह इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएं। मुझे लगता है ये बिल्कुल कहना गलत है और ऐसे अल्फाज बहुत ही दुखित हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के जज्बात के, आवाम के जज्बात की ठेस पहुंचती है। मुझे लगता है ऐसे बातों से हमें एतराज़ करना चाहिए। हम एक तरफ से ये कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को ओन करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध हों। हम हमेशा सेकुलर स्ट्रेंथ से फैब्रिक के हक में रहे हैं। यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, चाहे यहाँ हिंदू राजा रहा है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, यहाँ इस सिलसिले का कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं। एक सियासी मसला है, यहाँ पे एक जंग की सी सूरत हाल है, हालात ख़राब है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल इशू है। वहीं कांग्रेस ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर तनकीद की। कांग्रेस के रियासती तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि मोदी हुकूमत में रियासत के हालात बिगड़े हैं और तमाम तबकात के लोग खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने योगी के बयान का दिफा किया। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने कहा कि हिंदू राजा के दौर में यहां अमन अमान रहता था और लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आदित्यनाथ जी ने इसलिए ये मान लिया है कि मोदी जी के राज में कश्मीर में कोई भी सुरक्षित नहीं है जो हिंदू हों, और ये बात तो दुरुस्त है कि 4 साल 4.5 साल से जो देखा जा रहा है कश्मीर जो है उसकी हालत बदतर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की याद ना आकर के कश्मीर की याद आई है। वो तो इतिहास की बात करते हैं, 400 साल पुराने, 350 साल पुराने इतिहास की, लेकिन आज का जो कश्मीर है उसका रक्षक कौन है? और देश के अंदर मोदी जी और भाजपा की सरकार है और मोदी जी सत्ता में बैठे हैं। इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि मोदी जी के राज में लोग सुरक्षित नहीं हैं और दिन दहाड़े वहाँ पे पुलिस के सब इंस्पेक्टर तक लोग शहीद हो जाते हैं और आम लोग जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन्होंने अपना जिम्मेवारी को मानना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर थे, जो हिंदू राजा थे, उनके दौर में सभी लोग बिल्कुल सिक्योर थे, किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं था, सबकी सुनी जाती थी। चाहे कश्मीर के थे, जम्मू के थे, लद्दाख के थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे या बुद्धिस्ट थे, ईसाई थे, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदू राजा थे उन्होंने हमेशा सबका ख्याल रखा। बदनसीबी से एक दौर आया जब 1990 के बाद में यहाँ के हालात खराब हो गए। कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को भागना पड़ा, सिखों को, और यहां तक कि जो हिंदुस्तान पसंद मुसलमान थे उनको भी कश्मीर घाटी से निकाला गया। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो डोगरा राजा थे हमारे, उनके दौर में बहुत अमन था, प्यार मोहब्बत से लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे। लेकिन अब हमारे इस जम्मू कश्मीर को पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि वजीर-आजम नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों के सबब जम्मू कश्मीर जल रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल एक रैली से खिताब के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रोज हिंदुस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, मगर जहां भी जाते हैं कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन किया। एक्स सर्विसमैन कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं जम्मू कश्मीर को जला दिया, जम्मू कश्मीर को जला दिया, आतंकवादियों के लिए दरवाजा खोला। और हिंदुस्तान के एक सर्विसमैन कहते हैं, कल मीटिंग में कहते हैं, राहुल जी जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के राजनेता शहीद नहीं हुए, प्रधानमंत्री शहीद नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की आर्मी का जवान रोज शहीद हो रहा है। और गलती किसकी है? नरेंद्र मोदी की है।
उधर जम्मू में आज पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में महकमे विजिलेंस ने छापेमारी की। चीफ इंजीनियर केपीए जगदीश पर करप्शन के इल्जामात के तनाजुर में ये छापे मारे गए। महकमे विजिलेंस के मुताबिक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर केपीए के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई और उसे बाज दस्तावेजात और नकद रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। उधर जिला रामबन में कौमी शाहरा पर डिगडुल के मकाम पर तामीराती कंपनी की मुबैना गफलत जारी की वजह से जेसीबी ऑपरेटर जमशेद अहमद साकिना डोडा की मौत हो गई है। गुज़िश्ता रात 12 बजे तामीराती कंपनी की जानिब से डिगडोल के मकाम पर जारी काम के दौरान पस्सी की जद में आने की वजह से जेसीबी ऑपरेटर शदीद तौर से जख्मी हो गया। उसे रामसू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े को लेकर पुलिस थाना रामबन में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसएसपी रामबन अनीता शर्मा ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 22 साल, हाँ, अब यही हम इल्तिजा करते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही चीज़ है। ये गरीब है, गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है टाइम टू टाइम इनके साथ जो है बातचीत करती रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ। जिन मीटिंग्स में हम भी शामिल हुए हैं, हमने तब भी इनको टाइम टू टाइम बहुत हिदायत दी है। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है जिसका भी नेग्लिजेंस पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 9 मुंतखब काउंसलरों की आज हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई। जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब में डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने 9 मुंतखब काउंसलरों को हल्फ दिलाया। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 75 काउंसलर मुंतखब हुए हैं। काउंसलरों ने अंग्रेजी, डोगरी, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू जबान में हल्फ लिया। नई टीम में 18 खातून काउंसलर्स भी शामिल हैं। इन काउंसलरों ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वो अपने मुतल्लिका वार्ड्स की तरक्की के लिए काम करेंगे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने कहा कि तवील मुद्दत के बाद इंतखाबात हुए हैं और अब मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। जम्मू में स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार ने दिया है और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बहुत बड़ी चुनौती है उसको लोगों को ज़मीन पे उतारना। हम सभी कॉरपोरेटर से मिलके पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के विकास की बात करेंगे और विकास जम्मू का करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें तंग करेंगे, लेकिन हम 14 जो हैं वो 70 के बराबर हैं। इन सब के ऊपर भारी होंगे बीजेपी के ऊपर, और अपोजिशन में काम करेंगे, तन मन धन के साथ काम करेंगे, अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करेंगे। जम्मू के हक के लिए ये काम हुआ है, पब्लिक के लिए। मैं यही लोगों से अनुरोध करता हूँ, हमारे विश्वास पे रहे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उन पे ट्रस्ट पे आए, विश्वास पे आए, और हम जितना भी हो सके आम लोगों का काम कर सके, ये मेरा कहना है। और बहुत सारा पैसा हमारी भागुजार होगा, करोड़ों की मैं समझता हूँ सैकड़ों करोड़ों की तादाद में जो पैसा है वो आएगा कॉरपोरेशन के बाद। और स्मार्ट सिटी का भी यहाँ पे एक सिलसिला चल रहा है, तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इस कॉरपोरेशन के बनने के बाद मैं आज दिली तौर से बहुत खुश। उधर म्यूनिसिपल कमेटी लेह के 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी तकरीब डीसीसी ऑफिस में मुनक़िद हुई। डीसी लेह ऊनी लावसा ने 9 मुंतखब अरकान को ओहदे का हल्फ दिलाया। 13 रुकनी म्यूनिसिपल कमेटी लेह के तमाम अरकान का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। इस मौके पर डॉक्टर नमगियाल गंजूर को म्यूनिसिपल कमेटी का लीडर मुंतखब किया गया। लेह के रुकन असम्बली नवांग रिंग जिंजोरा समेत दीगर लीडरों ने डॉक्टर नमगियाल को मुबारकबाद पेश की। बीजेपी के रियासती नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कश्मीर में हालिया बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पार्टी की अच्छी कारकर्दगी का असर आने वाले पंचायती इंतखाबात पर मुस्बत तौर पर मुरतब होगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पंचायती इंतखाबात में एनसी और पीडीपी अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। अनंतनाग की मटन म्यूनिसिपल कमेटी में बल्दियाती कमेटी की तश्कील के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान सोफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर एडीडीसी अनंतनाग रियाज अहमद सोफी ने कमेटी के 9 मुंतखब काउंसलरों को हलफ दिलाया। एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक अहमद भी मौजूद रहे। कश्मीर में 9 कमेटी हम बनाने जा रहे हैं। ये एक लोगों के लिए एक चुनाव था। इसमें आप देखेंगे कि अभी हम जीत गए हैं, हमारे लोग जीते हैं। जब वो काम करेंगे ग्रास रूट पे, उसके बाद पता चलेगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी वाकई सबका साथ सबका विकास जो है डेवलपमेंट चाहते हैं।
तो नाजरीन, जम्मू कश्मीर के कई दीगर मकामात पर हल्फ बर्तारी तकारीब से मुतालिक मजीद खबरें आप बुलेटिन के अगले हिस्से J&K राउंड अप में देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में 17 नवंबर को पहले मरहले के तहत होने वाले पंचायती इंतखाबात को लेकर पर्चा नामजदगी जमा कराने की तारीख आज खत्म हो गई है। वाज़ेह है कि इलाके में 3 ब्लॉक गुरेज, बख्तूर और तुलेल हैं। गुरेज ब्लॉक में 8, तुलेल में 10 और बख्तूर में 2 पंचायती हल्के हैं। वाज़ेह है कि इलाके में कागजात की जांच पड़ताल कल होगी और फार्म वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। ज़राए के मुताबिक इस दूर दराज इलाके में मौसमी हालात के पेश नज़र पोलिंग अमले को इलाके की जानिब पहले ही रवाना कर दिया गया है। पोलिंग के लिए दरकार मटीरियल को भी गुरेज पहुंचा दिया गया है। पंचायती इंतखाबात को लेकर कुंजर ब्लॉक में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आज आखिरी दिन 23 उम्मीदवारों ने बहैसियत सरपंच उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। 34 उम्मीदवारों ने बहैसियत पंच उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कुंजर में 11 पंचायत हल्के हैं। बेशतर वार्डों में किसी भी उम्मीदवार ने फॉर्म दाखिल नहीं किए हैं। मरहला हमारा कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह कल स्क्रूटनी वगैरह का जो है वो मराहिल भी शुरू हो जाएंगे और हम इस तरह से जो है अपनी तरह से पूरी कोशिश में लगे हैं कि कामयाब और अच्छी तरीके से ये इलेक्शंस हो जाए। हमारे आज़ाद उम्मीदवार यहाँ उतरे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार जितने हैं पार्टी की ओर से वो जीत के आ जाएं तो डेवलपमेंट हो। पुंछ में एक इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के 2 मुलजिमीन को 25 साल की सजा सुना दी गई है। प्रिंसिपल एंड सेशंस जज पुंछ जुबैर अहमद रजा ने 3 में से 2 मुलजिमीन को 25 साल की सजा और दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना आयद किया। इस केस के एक और मुलजिम को बरी कर दिया गया। जज साहब ने जो प्रोनाउंस की है जजमेंट, उसमें एक मुलजिम को तो बरी किया है मगर 2 मुलजिम जो है वो गैंग रेप में 376D में इनको सजा दी गई है। इसमें 376D में जो सजा दी गई है वो 25-25 साल की सजा है दोनों मुलजिमों को, और 363 में 3 साल की सजा दी गई है, और साथ में 376D में जो है फाइन है वो 50,000 रुपया इनको फाइन भी किया गया है, और न देने की सूरत में इनकी 1 साल मजीद सजा जो है वो उनको काटनी होगी। तो ये जज साहब ने, सेशन जज साहब ने आज इनको जो है सजा जो है पर। टंगमर्ग पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4 लाख रुपए नकदी और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। टंगमर्ग में कायम फ्लोर मिल के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके 2 मुलाजमीन को किसी ने रस्सी से बांधकर रख दिया और 4 लाख रुपए और लैपटॉप उड़ा लिए। टंगमर्ग पुलिस ने दोनों मुलाजमीन को पुलिस स्टेशन लाया। पूछताछ के बाद दोनों ने इकबाल जुर्म किया। मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने खुद ही ये साजिश रचाई। Investigation, 2 employees of the flour mill were brought by the police for questioning, who confessed that they had committed the crime, and on their identification, the stolen money along with one laptop was recovered from the dump site and situated at the back side of the flour mill. कश्मीर में मखतूतात का विरसा के मौजू पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2 रोजा कौमी सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के काला कोसा डिवीजन और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा फारसी के इश्तराक से मुनक़िदा इस सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने फारसी के लिए कश्मीरी कलमकारों की खिदमत और यहाँ मौजूद फारसी नुस्खों के अजीम विरसे का तज़किरा किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि संस्कृत भी फारसी की रहीन मिन्नत है। प्रोफेसर आरिफ अयूबी ने मुल्क में फारसी जबान की तदरीस के तरीक़ाकार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सेमिनार का पर्पज़ यही है कि हमें पता चले कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में किस तरह की विरासत है, तो ताकि इस पे और आगे बात हो और आम लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए। जिस बच्चे को यही नहीं पता है कि एक अच्छा जुमला और एक बुरे जुमले में क्या फ़र्क होता है, जब उसको यही नहीं पता होगा तो वो पढ़ेगा क्या और लिखेगा क्या। तो हमें ये देखना चाहिए, हमारे सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए कि पहले कम से कम उसमें ज़बान पढ़ाने का एहतमाम हो, उसके बाद अदबियात पढ़ाने का एहतमाम हो, तब तो बात समझ में आती है। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। यौम अरबैन के सिलसिले में आज अंजुमन शरी शियान के एहतमाम से बडगाम के आस्ताने आलिया से एक मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। उन्होंने इस अजीम कुर्बानी को याद किया जो 61 हिजरी में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों ने मैदान करबला में पेश की थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए थे। उधर बेमिना में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी शियान की जानिब से यौम अरबैन का जुलूस निकाला गया। हजारों अज़ादारों ने इस जुलूस में शिरकत की। इस दौरान मरसिया और नवहा खानी की गई और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। वहीं करगिल में अरबैन हुसैनी का एहतमाम किया गया। सनकू सूरू के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों अफराद ने मातमी जुलूस में शिरकत की। इस दौरान अज़ादारों ने मातम और नवहा खानी की। अज़ादारों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया। वहीं लेह में भी खुमैनी चौक से चहलुम हुसैनी का जुलूस निकाला गया। लेह के इमाम बाड़ा में सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर शहदाए करबला को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। सिक्योरिटी के इस मौके पर वसी इंतजाम किए गए थे। करबला में भी हमारा उलमाओं ने पैगाम दिया। आज का जुलूस का मकसद और हदफ और पैगाम यह है कि हम अपना इमाम ज़मान के ज़ुहूर के बारे में हम दुआ करें। हमारा भी यही दुआ है। वहीं शहदाए करबला के चहलुम के मौके पर जम्मू के इमाम बारगाह सोफी शाह में मातमी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस राजेंद्र बाजार विजारत रोड से होते हुए करबला कॉम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर हुआ। अंजुमन इमामिया जम्मू के बैनर तले निकाले गए इस जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने हिस्सा लिया और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इमाम हुसैन ने आज से 1400 साल पहले दिया था। उसी पैगाम को रवां दवां रखते हुए हमारे जो अज़ादार हैं वो आज भी निकले हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि इमाम हुसैन की शहादत का असल मकसद जो था वो क्या था। उधर पुंछ में भी शहदाए करबला के चहलुम की तकरीब मुनक़िद की गई। अंजुमन जाफरिया की जानिब से इमामिया मस्जिद पुंछ से मातमी जुलूस निकाला गया। मौलाना सज्जाद अली ने करबला के वाक़यात को बयान किया। एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर ने श्रीनगर के खानियार में कोलीपुरा में जेर तामीर कम्युनिटी हॉल के काम का जायजा लिया। 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे कम्युनिटी हॉल में एक छत के नीचे कई सहूलियात मुयस्सर रखी जाएंगी। इसमें जिम और इलाज मुआवजा जैसी खिदमात शामिल है। सागर ने कहा कि ये अपनी नवियत का पहला प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि खानियार में मजीद 6 बड़े प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखा दी गई है। आस्ताने आलिया दस्तगीर साहब की वुसअत और बागे दिलावर खान में शेर कश्मीर कॉलेज की तामीर के प्रोजेक्ट जारी हैं। उधर लेतपुरा अवंतीपुरा में ट्रक ड्राइवरों ने FCI के खिलाफ एहतिजाज किया। एहतिजाजों ने कहा कि उनकी गाड़ियां पिछले 25 दिनों से अनलोड नहीं की जा रही हैं। FCI में असर रसूख रखने वाले लोगों की गाड़ियां जल्द ही अनलोड की जा रही है। उनका कहना है कि इसकी वजह से ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। वाली बात है, जो हमारी गाड़ियाँ FCI भर के आई है, कोई जम्मू से आई है, कोई पंजाब से आई है, पिछले 1 महीने से खाली नहीं हो रही है। यहाँ FCI में बहुत सी धांधलियाँ हो रही हैं। अपने रिश्तेदारों की गाड़ियाँ खाली हो रही है। बिल्कुल हम 1 महीने से खड़े हैं यहाँ पे, भूखे मर रहे हैं। यहाँ तक कि पानी भी नहीं है हमको। गाड़ियाँ बिल्कुल खाली नहीं हो रही। बैंकों की किस्त कहाँ से भरे और बच्चों को क्या खिलाए हम। एक तो बिना नंबर जाती है, दूसरा कांटे के बगैर अंदर गाड़ी जाती है, खाली हो जाती है, पता नहीं आधा माल बाहर भेज के जाते हैं, फिर अंदर गाड़ी रसीद हो जाती है, बिना माल तो ऐसे माल उतर जाता है वहाँ पर। सर 20-25 दिन हो रहे हैं इधर, अभी कोई पूछ मंग नहीं है। इधर अनलोडिंग नहीं हो रही है, बाहर से गाड़ियाँ आ रही है, बारों बार उतर रही है। हम पार्किंग में खड़े हैं, नंबर लिखा लेते हैं, यहाँ हमें कोई पूछ मंग नहीं हो रही है कि कब हमारा नंबर आए। जो खर्चा होता है FCI का एडवांस होता है वो हम यहाँ पर खा लेते हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई पैसा बचता नहीं है। कश्मीर न्यूज में रुकी एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।